नमस्कार, एनडी स्पेशल उमा वाच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के वोट वाले बयान पर सियासत देखने को मिल रही है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी को वोट दो। लोधी समाज के लोगों को उन्होंने सलाह दी है। उमा भारती के बयान को लेकर के अब सियासत गर्मा गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि भाई आखिर क्यों उमा भारती के सुर बदल गए हैं। उमा भारती के बयान पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। उन्होंने लोधी समाज के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं वोट मांगने में कभी नहीं कहती कि लोधियों तुम भाजपा को वोट करो, आपको अपना हित देखना है। मेरी तरफ से आप राजनीति के बंधन से पूरी तरह से आजाद हैं। मैं आपको सभी बंधनों से मुक्त करती हूं। जो आपका अपमान करेगा उसका भी आपको ध्यान रखना है। मैं अपनी पार्टी के मंच पर आऊंगी, लोगों से वोट मांगूंगी। आप अपना मान सम्मान देखकर ही वोट करना। तो उमा भारती के इस बयान को लेकर के अब अलग अलग तरह के जो बयान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। उमा भारती के बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। आपको सारे बंधनों से मुक्त करती हूँ। जो आपका सम्मान करेगा, जो आपका अपमान करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। किसने आपका सम्मान रखा, किसने आपका अपमान रखा। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। मेरी सभाएं होंगी। देखो, उमा जी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है, एक मजबूत आधार हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रगति के लिए उसकी चिंता उनको हमेशा रहती है। जितना बयान मैंने सुना है उसमें उन्होंने कहा है मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूं, मैं चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी तरक्की करे, आगे बढ़े, लगातार चुनाव जीते और मैं भी वोट मांगने आऊँगी। लेकिन उन्होंने जो बात कही है सामाजिक संदर्भों में कही है कि समाज अपनी तरक्की करे, समाज अपना विकास करे, समाज स्वतंत्र होकर सोचे, समाज को कैसे आगे बढ़ना है, कुरीतियाँ कैसे दूर होना है, वो सामाजिक संदर्भों में कही हुई बात है। पॉलिटिकल संदर्भों में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते आपके बीच वोट मांगने जरूर आऊँगी। बीजेपी को वोट देने वाला लोधी समाज ही नहीं बचा तो बचा क्या, वोट कौन देगा उनको? बचे नहीं कोई वोट देने वाले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 174 से ज्यादा तो बनेगी कमलनाथ जी की सरकार। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित तावरे जी, जो कि नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोविंद मालू जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अमित तावरे जी से। अमित जी, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये जो बयान आया है, क्या मायने निकाले जाएं इसके, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये इसमें मायने निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो सीधा सीधा एक संदेश है जी। इसको आपको समझने के लिए थोड़ा सा पहले जाना होगा जी। लोधी समाज के एक बड़े नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, ग्वालियर चंबल के, किस तरीके से उनकी मेहनत को, उनके समर्पण को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जी किनारे किया गया और आज क्या स्थिति है उनकी। उमा जी के बहुत करीबी नेता थे वो, ये तो आपको हमको सबको मालूम है। बिल्कुल। तो और उसके बाद लगातार शराब बंदी के मुद्दे को लेकर उमा जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा था, जो लगातार सरकार को चेतावनियां दी जा रही थी, उसको जो नज़रअंदाज सरकार ने किया है शराब माफिया के दबाव में, और आप देखिए कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही उनकी। तो ये जो अपने आप को कैडर बेस कहने वाली एक पार्टी है जी, ये उसका एक चेहरा सामने है। क्योंकि हम सब बहुत छोटे हैं, उमा जी मध्य प्रदेश की एक बड़ी नेता हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, हमने तो ये भी सुना है उस ज़माने में जब हम छोटे थे कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 3 ही नाम आते थे,
जी। अटल, आडवाणी और उमा। जी लेकिन आज के दौर में देखिए आप कि उनके साथ किस तरीके से आज व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। ये कैडर बेस पार्टी है? जिस उमा जी ने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींचा हो और आज यहाँ स्थिति तक लाया हो, उनके साथ ये होना, और वहीं सत्ता के लिए उन लोगों को अपने सर माथे पर बिठाना जो लोग 2 साल पहले कहते थे कि माफ़ करो शिवराज हमारे नेता महाराज, सत्ता के लिए आज उन सबको अपने सर पर बिठा लिया। वो जो आपके समर्पित नेता कार्यकर्ता थे, उमा जी की क्यों बात करें, हम अजय बिश्नोई जी की बात करें, हम जयंत मलैया जी की बात करें, हम डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में, आज उनके साथ क्या दशा उनकी मतलब हो ऐसे रही है। नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये कोई कैडर बेस पार्टी नहीं है, इनका इतिहास ही ऐसा रहा है। तो आज उमा जी का जो दर्द सामने आया है, आने वाले दिनों में मुझे तो ये लगता है कि एक बहुत बड़ी खबर हमको उमा जी के तरफ से मिलेगी। और चूंकि लोधी समाज, चूंकि उमा जी, प्रहलाद पटेल जी, जालम सिंह पटेल जी और इन सब के कारण कहीं ना कहीं एक जो झुकाव लोधी समाज का जो था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उमा जी ने बोल दिया है, तो अब तो ये स्पष्ट है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उमा जी और कोई बड़ा कदम उठाएंगी। चलिए ठीक है, मैं मालू जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। गोविंद मालू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, क्या कहेंगे अमित जी की बात पर? क्या उमा भारती जी कोई बड़ा? देखिए, पहले तो कांग्रेस को ये नहीं समझना चाहिए कि कोई टोकनी में उनके फल आके गिर गया है उमा जी के बोलने से और उसको वो सीधा हलक में निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता है उमा जी, किसी जाति विशेष की नेता नहीं है। वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती है। और उनका और कई सारे नेताओं का, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं या छोटा नेता है, कोई भी है, वो जातिवादी राजनीति नहीं करता। वो सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व पंथ समभाव की बात करता है, सब जाति के समभाव की बात करता है। जहां पर हमारा जनाधार नहीं, हम बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल कुछ बंडूक होकर कुछ 2-3 जातियों में सिमट कर रह गए, हम सब दूर अपना जनाधार। इसलिए इसको ये कहना कि वो उन्होंने ये कहा, उसका ये कुछ भी अर्थ निकालते रहे, जिनके खट्टे अंगूर ही साबित होंगे। उमा जी ने कहा है कि मैं अपने वोट मांगूंगी, उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा भाई ठीक है, बाकी जो लोग समर्थक हैं वो तो देंगे वोट, लेकिन जो तटस्थ हैं वो विचार करें। और विचार करें, हम सभी को कहते हैं कि भाई आप विचार करिए और मोदी जी को वोट दीजिए, शिवराज जी को वोट दीजिए। हमने काम किया कि नहीं किया? शिवराज जी खुद मंच से पूछते मैंने काम किया कि नहीं, मैंने किसानों का भला किया कि नहीं। तो वोट की बात अलग है, हर चीज को वोट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। सामाजिक विवेक को जागृत करने का बड़ा काम उमा जी ने किया है और इसका कोई भी किसी भी परिप्रेक्ष्य में अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक समाज के वोट से जीतनी हारती नहीं है, सभी लोगों के वोट से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। इससे सबका सहभाग है। और हम ये थोड़ी कहते कि सारे कोई 100% वोट देते हैं, सब सारी समाज, सारे जाति, सारे पंथ, सारे समुदाय, उसमें से कुछ लोग हमसे असहमत भी होते हैं, कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग तटस्थ रहते हैं, कुछ लोग विचार विमर्श करते हैं कि किसने कहा, किस पार्टी ने, किस उम्मीदवार ने कैसा काम किया। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए। उमा भारती ने फिर भी कहा कि मैं पार्टी के लिए मंच से वोट मांगूंगी और लोधी समाज के जो लोग वोट देते हैं वो देंगे, लेकिन जो लोग तटस्थ हैं वो विवेक से दे। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमको वोट दें, हम तो सबसे मांग रहे हैं वोट। जब वो एक बड़ी नेता है, समाज के नेता नहीं, वो देश के नेता है, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नहीं, राष्ट्रीय स्तर की नेता है। इसलिए उनके कथन का कुछ भी अर्थ निकालने का मैं समझता हूँ कांग्रेस को कोई अवसर नहीं खोजना चाहिए। कांग्रेस को ठीक है, आपका कहना ठीक है अपनी जगह कि भाई उमा भारती बड़ी नेता हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि कुछ लोग आपसे सहमत हों, कुछ लोग आपसे असहमत हो, लेकिन उनके अगर शब्दों पर गौर किया जाए, वो कह रही हैं कि मैं वोट मांगने में कभी नहीं कहती कि लोधियों तुम भाजपा को वोट करो। पहले वो कहती थी शराबबंदी को लेकर, फिर अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा, पूर्ण शराबबंदी की बात मैंने कभी नहीं की। तो ये जो बार बार जो यू टर्न वाली स्थिति देखने को मिल रही है उनके साथ में, ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए ही नुकसानदायक है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये कहा ना कि लोधियों को वो सभी से वोट मांगते, बोले मैं वोट मांगूंगी, सबसे वोट मांग रही हूँ।
केवल लोधियों से थोड़ी करें कि लोधी वोट देंगे, वो एक जाति विशेष पर सिमट कर थोड़ी रहना चाहती है। जैसे मैं अगर मान लो मेरी समाज है, मैं वैश्य समाज से आता हूँ, माहेश्वरी समाज से आता हूँ, तो मैं कहूंगा कि माहेश्वरी वोट दें, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग जब राजनीति में काम करते हैं तो हमारी जाति को हम अलग करते हैं, ताकि ऐसा नहीं लगे किसी जाति विशेष का नेता बोल रहा है। इसलिए उन्होंने ये वो सबकी एक समान उनको आदर है, सब समाजों में सब दूर उनका समान सम्मान है, तो वो केवल लोधी समाज में सिमट कर नहीं रहना चाहते। उनका कहना कोई गलत नहीं। ठीक है, ठीक है। देवदत्त जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। देवदत्त जी, आपका क्या कहना है इस बयान के बाद, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने यह बात कही है कि भाई मैं कभी नहीं कहती कि आप भाजपा को वोट करो, आपको अपना हित देखना है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कई बार कोई बात कही जाती है तो समय काल परिस्थिति देखी जाती है बिल्कुल। कि किस संदर्भ में कहाँ कैसी बात कही है, और जो पूरी परिस्थितियां हैं, उमा जी इस समय कुछ भी कहेंगी तो उनका अर्थ ऐसे ही लगाया जाएगा जैसा अभी लगाया जा रहा है जी। हो सकता है कई बार समाज में हम जब जाते हैं तो पहले कार्यक्रम शुरू होने के पहले समाज के लोगों ने कहा होगा कि हम आपके साथ हमेशा से जुड़े हैं, 2003 में आपकी सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हम लोगों को कुछ हो नहीं रहा या सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने कह दिया होगा भाई आप हमारे जो कह रहे हो एहसान लाद रहे हो, तो आप स्वतंत्र हो, जहां जिसको वोट देना हो दे सकते हो आप। मैं तो चूंकि पार्टी की हूँ तो मैं तो पार्टी की रहूंगी, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ जी। और दूसरी बात ये भी होती है कि लगातार आज जैसे उन्होंने कह दिया, उमा जी की वाक्पटुता से पूरा देश परिचित है। आज उन्होंने ये बात कह दी अपने समाज के लोगों को, लेकिन चुनाव के समय जब वो जाएंगी तो कहेंगी कि मैंने तो आपसे कहा था स्वतंत्र, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं देश में कि अभी मोदी का साथ देना जरूरी है, भाजपा का साथ देना जरूरी है। तो इनकी जो वाक्पटुता है वो कई बार हमने उनके भाषण सुने हैं, तो वो कैसे किसी बात को कैसे अपने समाज को जोड़ने में, पार्टी से जोड़ने में, या इसका ये अर्थ है कि पार्टी उनकी सुने। अब उमा भारती जिस तरह से लगातार शराबबंदी या बहुत सारे आंदोलन कर रही हैं, तो अब पार्टी को एक तरफ से उन्होंने पार्टी को भी संकेत दे दिया कि यदि आप मुझे महत्व नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, तो मैं अपने समाज को स्वतंत्र कर रही हूँ। जी। देखो, राजनीति में कोई भी एक जाति के सहारे राजनीति नहीं चलती है, बल्कि इसका नुकसान होता है जो भी जाति, क्योंकि बाकी जातियां उसके खिलाफ हो जाती है। तो ये भी एक है कि उमा भारती की तो शुरू में एक प्रवचनकर्ता और साधु की इमेज रही, राम मंदिर आंदोलन वो अगुवाई करती रही, तो उनकी कोई अकेले ही नहीं कि लोधी समाज, सब समाजों ने उनको साथ दिया और सब लोग उनके प्रवचन करवाते थे। लेकिन बाद में जिस तरह परिस्थितियां बदलती जा रही है, उस संदर्भ में उमा भारती ने बड़ी चतुराई से ये बयान कहा है। एक तरफ से उन्होंने समाज को भी कह दिया कि आप स्वतंत्र हो, और दूसरी तरफ पार्टी को भी संकेत दे दिया, और जब अवसर आएगा तो वो समाज को भी मना लेंगी और पार्टी से भी कह देंगे कि हमने उस समय कहा तो था कि मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। तो ये बहुत बौद्धिक चातुर्य है उनमें, वो प्रवचन करता रही है। आप सोचिए कि जो महिला ने, जिनने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो अंग्रेजी में ही बोल लेती है, हिंदी में भी, वो बुंदेलखंडी में भी, जहां जैसी आती है, और उनको एक जो सभा का मूड भाव के बात करने का जो उनका एक आइडिया है जी, बहुत गजब का है। जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के पहले प्रत्याशी घोषित किया था, और जब वो पहली बार बुंदेलखंड इलाके के एक बंडा में सभा कर रही थी, तब मैंने उस सभा में था, तो वो कह रही थी कि आप लोग कह रहे होंगे कि मैं केंद्र में मंत्री हूँ, फिर भी मैं मोटी तगड़ी क्यों नहीं हुई, मेरे चेहरे पे चमक क्यों नहीं आई। तो मैं कहती हूँ कि जब तक ये सामने बैठे वाले लोगों के चेहरे में चमक नहीं आएगी, तब तक मेरे चेहरे में चमक नहीं आएगी। तो उस समय लोगों को लगा कि नहीं, ये हमारे साथ हैं, हमारे लिए सोच रही है। तो ये कि वही तो है जो बात करने का ढंग है, या जो उनकी जो वाक्पटुता है, वही उनको विशिष्ट बनाए हुए अब तक की कई सालों से वो गुमनामी के अंधेरे में है, लेकिन वो चर्चाओं में बनी हुई है। तो इसी वाक्पटुता की दम पर है, और उन्होंने दोनों जगह संदेश दिया है, समाज को भी दे दिया और सरकार को। ठीक है, वाक्पटुता होना अच्छी बात है, आप वाक्पटु हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये जो वाक्पटुता है ये बैकफायर भी कर जाती है, कई बार नुकसान भी कर जाती है। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि क्या उनके इस बयान को इस रूप में देखा जाए कि भाई जो पहले हमने देखा, अभी कुछ समय पहले जो प्रीतम लोधी का जो प्रकरण देखने को मिला, क्या ये उसका रिएक्शन है जो निकल करके आ रहा है? क्या उनकी अपेक्षा से या उनकी उपेक्षा से जिस तरीके से देखने को मिला कि उनकी उपेक्षा हो रही है, इससे वो नाराज हैं, या उनका गुस्सा है जो निकल करके आ रहा है? देवदत्त जी।
बिल्कुल, उन पर ये दबाव उस समय ज़रूर पड़ा होगा कि प्रीतम लोधी और हम सब आपके लिए लड़ते रहे। आज जिस तरह से समाज को ये किया जा रहा है तो आप आगे आइए, समाज की बात उठाइए, ऐसा कहा गया होगा उनके ऊपर। तो मैंने जो पहले ही कहा कि उन्होंने समाज को भी संतुष्ट कर दिया और पार्टी को भी संतुष्ट किए हुए। यही तो उनकी बात पड़ता है कि उन्होंने समाज से कह तो दिया कि आप स्वतंत्र हो जहाँ आपको वोट देना हो, आप हम पे मन न दो जी। कि आपके कारण हम वोट दे रहे हैं। जी। और कहाँ जाएंगे? एक समाज से एक पार्टी सरकार में नहीं आ सकती। सबकी वोटों से ही पार्टी कोई सरकार में आती है। और कहाँ जाएगा लोधी समाज? उनके अधिकांश नेता भाजपा के साथ हैं तो वो वही रहेंगे। ठीक तो है। उन्होंने एक तरह से समाज को संदेश दिया और पार्टी को भी संदेश दे दिया है। अब जी। ये समाज तय करना है कि वो उनको कहाँ जाना है और पार्टी को तय करना है कि उमा भारती की क्या उपयोगिता वो करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। चलिए ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं अमित तावरे जी का। अमित जी, आपने देवदत्त जी की बात सुनी कि भाई उन्होंने एक तरीके से साधने की कोशिश की है पार्टी को भी और समाज को भी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें आधी बात सच है जी। कि उन्होंने जो पार्टी को संदेश दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया है, चाहे प्रीतम लोधी जी के मामले में देखें हम या शराबबंदी के मामले में देखें हम, जी। सरकार ने उनकी बातों पर 1% भी गौर नहीं किया, बल्कि अब शराबबंदी के मामले में सरकार और आगे बढ़ गई है। हाँ, एक तो कदम कहीं और आगे बढ़ गई है, हाँ, सही। एक कदम और आगे बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं उनको ये एक चिढ़ाने की तरह है ये, तो कहीं ना कहीं उनको चैलेंज किया गया है। क्योंकि दूसरी बात, समाज की जहाँ तक बात है, यदि समाज के कुछ लोगों ने उनसे कहा होता है ये बात, तो वो बात वहीं की वहीं उन्होंने कह दी होगी। यदि मंच से, माइक से कोई बात कही है जी। तो मतलब, यदि हो सकता है मैं गलत हूँ, देवदत्त जी वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जब वो बात वहाँ कही होगी तो वहीं की बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन उमा जी एक बड़ी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं और मुख्यमंत्री भी रही हैं। उनको ये बात मालूम है कि मंच से, माइक से मुझे क्या कहना है। जी। तो आधी बात इसमें सही है, पार्टी ने उनके साथ जो व्यवहार किया है उससे वो आहत हैं। वो लगातार जब से आई हैं, वो जब से संदेश दे रही हैं, कभी वो चुनाव लड़ने को लेकर बयान दे देती हैं, कभी वो ये बता देती हैं कि 2003 में मैंने बहुत मेहनत करी लेकिन अब दूसरे लोग हैं सत्ता में। जी। तो कहीं ना कहीं ये उनका दर्द जो है वो समय समय पर आता रहता है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी कहा हमारे कि हमारी झोली में कोई फल गिर जाए, देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है। 2018 में भी हमारी सरकार आई थी और अब तो हमारे यहाँ जो आप लोग कहते थे गुटबाजी गुटबाजी, अब तो कोई गुटबाजी नहीं है। सर्वमान्य नेता कमलनाथ जी हैं। तो 2023 में निश्चित तौर पर, जैसा पीसी शर्मा जी ने कहा है कि 175 से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो वो आने वाली हैं। और ये सिर्फ बानगी है, आप चुनाव तक देखते रहिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, उमा भारती जी, कैलाश अपना अजय विश्नोई जी, जयंत मलैया जी, डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार जी जैसे अनेक वरिष्ठ नेता क्या मार्ग अपनाएंगे, ये समय बताएगा। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ गोविंद मालू जी से। गोविंद जी, क्या कहेंगे तावरे जी की बात पर? देखिए, हमारे भरोसे चुनाव जीतने की कल्पना, ये तो कांग्रेस का दीवा स्वप्न कि हमारे यहाँ नेता ऐसा करेंगे, भी काल्पनिक बात है। काल्पनिक बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कल्चर में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का अलग कल्चर है, कांग्रेस का बूटी कल्चर है, उनके यहाँ ठेकेदारी करता है। हमारे यहाँ तो कैडर बेस्ड पार्टी है और दूसरी बात विचारवाद, हमारा संगठन वैचारिक संगठन, सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, एक साथ मिलकर एक दौर में बात करते हैं। देखिए, कई बार भारतीय कई बातें, उसके कई सारे अर्थ अनर्थ निकाले जाते, लेकिन वो मूल रूप से कमिटेड है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, उसको चुनाव जिताने के रूप में, उसके लिए काम करने के रूप में, पूरा परिश्रम करने के रूप में। इसलिए उमा भारती पर कोई संदेह, अगर कांग्रेस कर रही तो उनका अपमान कर रही है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को उनके अपमान का कोई हक नहीं है। उन्होंने कुछ भी कहा और ये समझते हैं कि बस वो विरोधी हो गई या उन्होंने ऐसा कह दिया, इससे कोई फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं है कि जो जैसा सोच रहे हैं। इसलिए उमा जी ने जो भी कहा है, वो मैंने कहा ना, वो किसी जाति विशेष के नेता थोड़ी है, वो तो पूरे देश की और हर समाज की नेता है। वो हर समाज में उनका बराबर का रसूख और बराबर का सम्मान है। इसलिए उनको इस दृष्टि से देखा जाना, मैं समझता हूँ। किस संदर्भ में बात कही ये भी नहीं समझ में आ रहा है ना, कि क्या कौन सा निरंतरता चल रही थी, किसमें से कौन सा अवरोध आया, कहाँ पर कैसी बात कही। जब तक पूरा
भाषण न सुने तब तक उसका कोई आंदोलन नहीं निकाला जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है मालू जी, वो तो चलिए ठीक है, लोधी समाज की बात हुई है, ठीक है जी जी। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी है गौर करने वाली, में अपने आप को जी स्थापित करेंगे। वो देश के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सबके मार्गदर्शक हैं वो। और वो उमा जी हमेशा हमेशा परम वैभव के शिखर पर भारत को ले जाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता केंद्र में उस राज्य में रहे। बिल्कुल बिल्कुल लगातार वो परिश्रम करती रही, करती रही। परिश्रम उन्होंने किया है और भारत विश्व गुरु बने इसके लिए उन्होंने कई बार कई दफा उन्होंने कहा कि भाई शराबबंदी होनी चाहिए। वो शराबबंदी की वकालत करती आई हैं कि भाई शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले कुछ दिनों पहले देखा कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस व्यवस्था शुरू कर दी है कि भाई आप 500 रुपए में लाइसेंस लो और शराब पार्टी करो, हाउस पार्टी करो, तो ये क्या है भाई? ये विरोधाभासी हो रहा है ना भाई। वो कुछ कह रही है और उनकी सरकार कुछ और ही कर रही है, एक कदम और बढ़ गई, आगे बढ़ गई है शराब को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको लेकर के उनके मन में कहीं क्रोध है, गुस्सा है, जो निकल करके बाहर आना तो चाह रहा है लेकिन दूसरे तरीके से निकल रहा है? मालू जी देखिए, बिल्कुल नहीं ऐसा। और सरकार ने शराबबंदी को लेकर उनसे बात भी की है, किस तरह जन जागरण करना चाहिए। तो सरकार ने खुद ने तय किया, उमा जी को आह्वान किया कि आप भी करिए जन जागरण, हमारी सरकार भी करेगी, बाकी लोग भी करें, दूसरे दल भी करें जन जागरण। कि जन जागरण के जरिए ही शराबबंदी हो सकती है। और जहां तक सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा, देखिए ये सार्वजनिक रूप से जब तक इसका बायकॉट नहीं हुआ, एक अपने कमरे में आप करें, लेकिन जो इसका सार्वजनिक प्रकटीकरण है शराब पीने का, पिलाने का, वो बंद होना चाहिए। इसके लिए छोटे छोटे लाइसेंस की जो बात है, ठीक है, अपने घर में करें जिनको पीना है। और वो ऐसा नहीं कि उसको हंगामा करना है बाहर के, कि दूसरों को प्रेरित करना है। तो वो शराबबंदी का ये एक तरीका, जहां पर जिन राज्यों में शराबबंदी, क्या वहां शराब बिकती नहीं, क्या ये हम कह रहे हैं इससे ये केवल सरकार के कानून से, सरकार की इससे कि वो उससे बंद कर दो और चालू कर दो, उससे नहीं होगा। ये जन जागरण के जरिए हम आपको सबको मिलकर, हमारे सारे साथियों को, मीडिया को भी, हमारे दूसरे प्रचार माध्यमों को भी, अन्य दलों को भी जन जागरण करना पड़ेगा। उनको इसके लिए विरोध करना पड़ेगा कि आप शराब न पिए, बहुत खतरनाक चीज है, इससे घर बर्बाद होते हैं, ठीक है, खराब होती है, उससे स्वास्थ्य खराब होता है। उमा जी, मैंने कहा ना, उमा जी अच्छे पब्लिक कॉज के लिए काम करती है, सामाजिक कारणों के लिए, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का हमेशा उन्होंने संकल्प लिया और बीड़ा उठाया। जब वो प्रवचन करती थी तब से मैं जानता हूँ कि उनका हमेशा लक्ष्य और ध्येय रहा है समाज में जन जागरण करके समाज में चेतना। चलिए ठीक है मालू जी, उनका लक्ष्य है समाज में जन जागरण, पहले सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है। देवता जी से मैं अंतिम प्रतिक्रिया लेता हूँ। देवता जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि भाई शराबबंदी की वो बात करती हैं लेकिन उनकी सरकार लाइसेंस व्यवस्था लेकर के आ गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो बहुत ही गजब चल रहा है कि ज्यों ज्यों उन्होंने शराबबंदी आंदोलन की बात की, पहले तो अहाते बड़े किए गए, फिर देसी और विदेशी एक ही दुकान पर मिले और अभी लाइसेंस दे दिया। तो ये तो समाज को कमजोर कर रहा है शराब सबसे ज्यादा। यदि सबसे ज्यादा कोई कमजोर हो रहा है, आज शराब से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, तो वो नशे की गिरफ्त में जा रही है, अपराध में जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, अपनी दुनिया खत्म कर रही है। तो उमा जी इस मामले में तो सही है कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही, बल्कि रिएक्शन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। बिल्कुल सही कहा आपने देवदत्त जी, सरकार उनकी सुन नहीं रही है और यही कारण है कि उनके इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं कि मैं वोट मांगने में कभी नहीं कहती कि लोधियों तुम भाजपा को वोट करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लोधी समाज के कार्यक्रम में ये जो स्टेटमेंट दिया, जिसे लेकर के अब बवाल मच गया है, इसे लेकर के अलग अलग सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। एक और जहां कांग्रेस इस पर तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी इसको सपोर्ट कर रही है, बैक ऑफ करने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के जो इस तरह के जो बयान सामने आते हैं वो भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे या आने वाले समय में कांग्रेस को फायदा देंगे। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।